प्राणाधार सुंदर साथ जी, इस वार्षिक उत्सव के द्वितीय दिन के संध्याकालीन कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हैं और जिस क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं, रास प्रकाश, आज सुबह की चर्चा में ज्योत्सना माता जी के द्वारा खट ऋतु, और फिर अभी हम कलश ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। कलश ग्रंथ में विशेष रूप से, वैसे तो संपूर्ण ब्रह्मवाणी का उद्देश्य ही आत्म जागृति है, लेकिन विशेष रूप से कलश वाणी के अंदर ऐसे अनेक प्रकरण हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी आत्म जागृति के लिए हमें प्रेरित करते हैं। और उन्हीं प्रकरणों में से एक प्रकरण यह है कलश का 22वां प्रकरण। वैसे तो इस प्रकरण का जो शीर्षक है वह है हांसी का प्रकरण, लेकिन जब हम इस प्रकरण की अंतिम चौपाई को पढ़ते हैं तो अंतिम चौपाई में कहा, ए भोम हांसी देख के आप होत सावचेत, मूल सुख कहे इंद्रावती, तुमको जगाए के दे। अंतिम चौपाई में क्या कहा है कि जगाने के बाद हमें जिस मूल सुख की प्राप्ति होती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस मूल सुख की प्राप्ति के बाद हमारी जागृति होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो उस मूल सुख की बात की गई है इस प्रकरण में भी, इसलिए हांसी का प्रकरण होते हुए भी मेरे विचार में यह प्रकरण हमें प्रत्यक्ष रूप से जागने की ओर प्रेरित कर रहा है। और पहली चौपाई में इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे साथ संबंधी चेतियो, ए हांसी का है ठौर, पीऊ वतन आप भूल के कहा देखत हो। और इंद्रावती जी ने जो संबोधन किया है, मेरे साथी संबंधी, संबंधी का तात्पर्य क्या होता है? इस दुनिया की भाषा में कहें तो रिश्तेदार। और उन्होंने किसी लौकिक संबंध की बात नहीं की है कि मेरे माता पिता भाई बंधु, उस संबंध से नहीं, एक आत्मिक संबंध से, ब्रह्म सृष्टि के संबंध से इंद्रावती जी ने हमें कहा कि आप हमारे संबंधी हो, आत्म संबंधी हो। और ये संबोधन तो प्रायः प्रत्येक प्रवक्ता के मुख से तो हम श्रवण करते हैं, आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। हाँ, ये अलग बात है कि मुख से आत्म संबंधी सुंदर साथ का संबोधन करने के बाद भी हमारा शरीर भाव समाप्त हुआ नहीं रहता है, वो अलग बात है। लेकिन संबोधन तो हम वही करते हैं, और उसी आत्मा के संबंध से हम सभी ब्रह्म सृष्टियों को इंद्रावती जी कह रही हैं चेतियो। चेतियो अर्थात सावधान कर रही हैं, सावचेत कर रही हैं कि ये हांसी का है ठौर। यह जो स्थान है, इसको हम माया का ब्रह्मांड कहते हैं, काल माया का ब्रह्मांड कहते हैं, भव सागर कहते हैं, अज्ञानता का निद्रा का ब्रह्मांड कहते हैं। ये हांसी का ठौर है। और हांसी का स्थान क्यों कहा गया है? हांसी अर्थात हंसी, मजाक बनने का स्थान। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि किसी की हंसी कब होती है? जब
वह दावे बड़े बड़े करे और बारी आए तो, काम करने की बारी आए तो जब कोई परिणाम न मिल सके तो उसकी हंसी होती है। जैसे उदाहरण के लिए, ये उदाहरण तो मैं बार बार देता हूं कि कोई ऐसा खिलाड़ी हो क्रिकेट में जिसका रिकॉर्ड पहले का बहुत अच्छा हो, डॉन ब्रैडमैन से भी अच्छा, और क्रीज पर जाने के बाद कोई बिल्कुल नया बॉलर हो जिसको सभी लोग धो रहे हो, वो आकर के दावा करे कि मैं इसके एक ओवर में 6 छक्के लगाऊंगा और आने के बाद बिल्कुल सामान्य सी पहले ही बॉल पर वो बोल्ड हो जाए, तो उसकी हंसी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि दावा उसने बड़ा कर रखा था और आउट भी किससे हुआ? जिसको सब लोग धो देते हैं। या यूं समझ लीजिए कि जिसका पहले का कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड को हंसी का स्थान इसलिए कहा गया, आगे की चौपाइयों को देखेंगे तो हमें ये बात सरलता पूर्वक समझ में आएगी। इंद्रावती जी कह रही हैं, साथ जी तुमको उपज्या खेल देखन का ख्याल, जाको मूल नहीं बांधे तिन ए हंसी का हवाल। हंसी का पात्र हम क्यों बन रहे थे? क्योंकि जिसका कोई मूल ही नहीं है उसने हमको बांध दिया है अगर, और हम अपने आप को ये मान रहे हैं कि हम तो बंधन में हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज से 2-3 साल पहले की बीतक की चर्चा में मैंने ये उदाहरण दिया था। एक प्रसंग आता है, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह उदाहरण दिया है कि किसी गांव में एक घर में रोने की आवाज आ रही थी। एक माता रो रही थी और माता के रोने की आवाज को सुन करके गांव के लोग आ गए। गांव के लोग भी उस दृश्य को देख करके रोने लग गए। अब एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग भीड़ लगा करके रो रहे हैं। अब ऐसा अमूमन कहाँ होता है जहां कोई मरा हो। तो महात्मा जी ने सोचा कि देखते हैं कोई दुखी है, किसी के दुख का हनन करना अथवा किसी के दुख का निवारण करना ये महात्मा का धर्म है। तो उन्होंने देखा कि लोग किस बात से रो रहे हैं। भीड़ को हटाते हुए जब आगे बढ़े तो पता चला कि घर के अंदर एक बच्चे ने खंबे को पकड़ रखा है, हाथ से खंबे को घेर करके, जैसे गले लगते हैं ना उस तरह से खंबे को पकड़ रखा है। बेटा ये कहते हुए रो रहा है कि माँ ये खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। माँ ये देख करके रो रही है कि खंबे ने बेटे को छोड़ा नहीं है, और माँ को रोते हुए देख करके पूरे गांव के लोग रो रहे हैं। अब महात्मा जी ने सोचा कि एक कहावत कही जाती है, चाणक्य ने कहा मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खों की कोई औषधि नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं उनके पास हर चीज की औषधि होती है। उन्होंने क्या किया, उस समय बेर का मौसम था, बेर का फल होता है सभी जानते हैं। तो महात्मा जी ने इधर उधर ढूंढा, पेड़ देखा, पेड़ में से कुछ बेर तोड़ करके ले आए और अंजलि में भर करके बेर उस बच्चे की तरफ किया कि तुम्हें बेर पसंद है। बच्चे ने तुरंत खंबा छोड़ा और बेर हाथ में ले लिया। अब सभी लोग समझ रहे हैं कि महात्मा जी कितने बड़े चमत्कारी पुरुष हैं। देखो, जिसको कोई छुड़ा नहीं पा रहा था उस खंबे से बच्चे को मुक्ति दिलवा दी। लेकिन हुआ क्या था इसमें? कोई चमत्कार तो नहीं हुआ था। करना सिर्फ ये था कि बेर को पकड़वाना था, खंभा अपने आप छूट जाता। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही है। माया की शक्ति उतनी ही है जितनी कि उस बच्चे के खिलाफ उस खंबे की शक्ति थी। कितनी? जितनी शक्ति उस बच्चे ने खंबे को पकड़ने में लगा रखी थी। इसका मतलब क्या है कि माया को हमने पकड़ा है, माया ने हमें नहीं पकड़ा है। माया कोई ऐसी
चेतन शक्तिधारी सत्ता नहीं है कि वो आकर के हमें पकड़ ले। जैसे कि बीतक में भी एक गोविंद पटेल की कथा हम सुनते हैं, सरकार श्री के माध्यम से ये कहानी हमने सुन रखी है कि उसमें भी वो जो बाजार था, बाजार किसी को पकड़ता नहीं था, सामान किसी को नहीं पकड़ता था। जो व्यक्ति उस सामान को स्पर्श कर ले, छू ले, पकड़ ले, वह उस गोविंद पटेल नामक भूत के वशीभूत हो जाता था। ये माया की मंडली भी वैसी ही है, इसीलिए इसको हंसी का ठौर कहा गया है, क्योंकि जो कुछ है ही नहीं और कुछ न होते हुए भी इसने हमको बांध रखा है। प्रकाश की वाणी में शायद हो सकता है कल की चर्चा में हमने सुना, प्रकाश की वाणी में एक दृष्टांत दिया है माया के संदर्भ में, और एक नहीं अनेक दृष्टांत हैं एक ही जैसे। एक उदाहरण दिया कि चींटी ने हाथी को निगल लिया है, कीड़ी कुंजर ने बैठी गली। चींटी हाथी को निगल जाए ये संभव नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि सूंड में घुस जाए तो परेशान कर सकती है, लेकिन निगल ले ये संभव नहीं है। फिर क्या कहा है कि तिनके ने पहाड़ को ढक लिया है, ये भी संभव नहीं है। कोई तिनका पहाड़ को ढक ले ये संभव नहीं है। और जो ये कहे कि तिनके ने पहाड़ को ढक लिया है, तो वह व्यक्ति सबके सामने हंसी का पात्र बन जाएगा। इसीलिए इस संसार को हंसी का स्थान कहा गया है, क्योंकि माया जिसका अस्तित्व कुछ है ही नहीं। कल भी हमने ये चौपाई सुनी थी, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल, और अंतिम शब्द क्या है? शून्य। शून्य को हम क्या कहते हैं? जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। और उस जीरो के बंधन में वो हीरो फंस गए हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि 100 बेर देखो अजमाए के तो भी न भूले हम। तो 100 रन मारने का दावा किया, सेंचुरी मारने का, और पहले ही बॉल में अगर बोल्ड हो रहे हैं, बोल्ड भी नहीं, यहाँ तो हिट विकेट हो रहे हैं। जो क्रिकेट को जानते हैं वो समझते हैं, सबसे बुरी तरीके से आउट होना होता है। तो इसीलिए इस स्थान को हंसी का स्थान बताया गया है। कहते हैं जाको मूल नहीं बांधे तिन, ए हंसी का हवाल। अभी कुछ समय से इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारे फोटो अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चलते रहते हैं। उसमें एक फोटो दिखा था, एक प्लास्टिक की कुर्सी है, और उस प्लास्टिक की कुर्सी से एक ऊंट को बांध रखा था। अगर ऊंट चाहे तो उस कुर्सी को खींच करके ले जा सकता है, क्योंकि वो तो बहुत भारी भारी गाड़ी को खींच लेता है, बलशाली होता है। समुंदर उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन फिर भी वह उसको कुर्सी पर बांध करके रखा था। वो हिला डुला नहीं, एक ही जगह पर खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसने मानसिक गुलामी को स्वीकार कर लिया है। मानसिक रूप से ये स्वीकार कर लिया है कि जिस तरह से पहले मुझे बांधते थे, जमीन पर कील गाड़ करके रखते थे, उसको लगा कि ये कुर्सी भी वैसी होगी। उसने एक बार कोशिश भी नहीं की उसको सरकाने की। इसी तरह से जिस माया की कोई ताकत नहीं है, हमने वाणी पढ़ी, वाणी की चौपाई में राज जी ने हमको डरा दिया पहले ही। कैसे डराया कि ए माया छे अति बलवंती, बहुत बलशालिनी है। उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन्ने मना व्यहार, शिव ब्रह्मादिक ना लहे पार, शुक सनकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु वैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर न मुक्या क्या है। राज जी ने हमें डराने के लिए चौपाइयां कही है। वैसे माया की कोई ताकत नहीं है। हाँ, मान लो उस बच्चे की तरह कि खंबे ने पकड़ रखा है तो माया सब कुछ है, माया सर्वशक्तिमान है। और अगर हमने मान लिया कि नहीं, माया के पास कोई ताकत नहीं है,
तो फिर माया की कोई शक्ति नहीं है कि वो हमें फंसा ले। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा कि जाको मूल नहीं बांधे दिन। इस चौपाई को मैं बार बार इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि सुंदर साथ को अपना बल, अपनी शक्ति याद आए और साथ में सामने वाले की शक्ति का भी पता चले कि इसको पस्त करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए तो हमें कोई बहुत अधिक ऊर्जा लगाने की भी आवश्यकता नहीं। मान लीजिए कि माया एक होती, अर्थात माया की शक्ति एक के बराबर होती और हम दो होते, तो हमें समझ में आता कि चलो माया का कुछ तो बल है, क्योंकि एक से दो कितना बड़ा होता है? 2 गुना, और 2 से 1 आधा होता है। तो समझ में आता कि माया का कुछ तो बल है। जब चौपाई में राज्य ने कह दिया कि माया तो शून्य है और शून्य से 1 कितना बड़ा होता है, मैथमेटिक्स पढ़ी है ना आप सबने, शून्य से 1 कितना बड़ा होता है? अनंत गुना बड़ा है ना, इन्फिनाइट। अब सोचिए कि माया से हमारा बल अनंत गुना अधिक है और फिर कुछ बल न होने के बावजूद भी माया से हम हार रहे हैं, तो ये हंसी का कारण है। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा कि ए हंसी का हवाला। आगे क्या कहते हैं? माज्ञा खेल विनोद का। विनोद का मतलब यही है, हंसी मजाक का। माज्ञा खेल विनोद का 3 फेरे तुम्हारे मन। इस हंसी वाले खेल ने तुम्हारे मन को फिरा दिया है, अपने तरफ मरोड़ दिया है। और एक बार अगर इस माया ने हमारे मन को मरोड़ लिया, फिर राज्य की शक्ति तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम पुनः नहीं मुड़ जाते। ऐसा नहीं है कि राज्य के पास शक्ति कम है, ऐसा नहीं है कि राज्य चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हमने मांगा है ऐसा। अभी कुछ दिन में खिलवत वाणी की चर्चा होगी, तो उसमें खिलवत की पहली चौपाई में कहा कि अब कैसे अर्ज करूं कहोगे माज्ञा तुम। तो इसलिए यहां पर हर बार, हर प्रसंग में, बीतक भी अभी हमने सुनी 1 महीने से अधिक समय तक, उसमें भी यही बात कही गई, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, ऐसे अनेक चौपाइयां आई। लेकिन हाँ, वहां पर उस धनी के हाथ पकड़ने के पीछे एक और उसका दूसरा पहलू ये है कि धनी की तरफ हाथ हमें देने की आवश्यकता है। सुबह की चर्चा में भी हमने सुना था कि राज्य तो हमारा हाथ पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन यदि हमने हाथ नहीं दिया तो राज्य भी उनको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हंसी तो करानी है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है? माज्ञा खेल विनोद का 3 फेरे तुम्हारे मन। देखिए, 2 चुंबक ले लीजिए, चलिए 3 ले लेते हैं। दोनों के अलग अलग ध्रुव होते हैं, बीच में एक छोटा सा चुंबक। यदि हमने स्वयं को बीच वाला छोटा चुंबक माना, तो यदि हमें राज्य की तरफ जाना है तो राज्य रूपी जो चुंबक है उसके दायरे में आना पड़ेगा, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र में आना पड़ेगा। यदि हम 1 मिलीमीटर भी उस तरफ आते हैं तो जैसा कि राज्य ने स्पष्ट कहा कि जो एक बार याद करो मुझे, मैं जी जी करूं 10 बेर। तो आप 1 कदम बढ़ाएंगे, राज्य आपके तरफ 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि हमने अपने आप को 1 मिलीमीटर भी माया के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर रखा तो माया आपको खींच लेगी। और माया की शक्ति को इतना प्रबल बताया है, कुछ न होते हुए भी यदि हम उसके दायरे में आ चुके हैं इस माया के ब्रह्मांड में, वैसे तो इसकी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इसके क्षेत्र में आने के बाद में इसकी शक्ति थोड़ी बड़ी हुई है। और कैसे बड़ी है? इसी कलश की वाणी में राज्य ने कहा कि इस माया रूपी
नदी का प्रवाह इतना तीव्र है कि यदि आपने नाखून भी दिया तो पूरे शरीर को बहा ले जाने की शक्ति इसमें है। लेकिन कब माया की शक्ति, वो प्रवाह वाली शक्ति कब काम करेगी? जब आप नाखून भी देते हैं तब। यदि आपने नाखून से भी उस माया को स्पर्श नहीं किया, फिर माया अपना काम करती रहेगी, प्रवाह में, अपने प्रवाह में बहती रहेगी, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन कमी हमारी है कि हम नाखून नहीं, हम तो पूरा माया में डुबकी लगा रहे हैं। इस कारण से इसकी कोई शक्ति न होने के बावजूद भी इसने हमें अपने बंधन में डाल रखा है। इसलिए आगे कहा, गूंथो जाली डोरी बिना। अभी आजकल क्या है कि एक शब्द बहुत प्रचलन में है, हिंदी में तो इसको मजाक ही कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं प्रैंक। एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ समय पहले कि एक बंदे ने कहा कि मैं ऐसा जादू दिखाऊंगा कि आप गायब हो जाओगे। एक बंदे को कुर्सी में रखा गया और जो दूसरा जादूगर बना था उसने सारा सेटअप अपना कर रखा था। जितने लोग देखने वाले थे वो भी उसी की टीम के थे। तो उस जादूगर बने हुए व्यक्ति ने ऐसा नाटक किया, सब लोगों की मिली भगत थी उसमें। उसने एक बार के लिए चद्दर से उस आदमी को ढक दिया जादूगर ने, और एक मंत्र पढ़ने का नाटक किया और फिर चद्दर हटा लिया। अब जादूगर तो खैर था नहीं, वो जो बंदा कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसके गायब होने का दावा किया गया, वो कुर्सी पर ही है। सब लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन देखने के बावजूद भी सब लोगों ने ऐसा नाटक किया कि अरे वो बंदा तो गायब हो गया। सब लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया, सब लोग आंखें बड़ी बड़ी कर ली, अरे बाप रे ये कैसे गायब हो गया, इस तरह से नाटक की। तो उस बंदे को लगा कि मैं सच में गायब हो गया हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है। अब वो आवाज लगा रहा है, कोई सुन नहीं रहा उसकी आवाज को, सुनते हुए भी अनसुना कर रहे हैं, देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद में जब उस सीक्रेट को रिवील किया गया कि नहीं आप तो गायब नहीं हुए थे, हम सब आपके गायब होने का नाटक कर रहे थे, तो उस व्यक्ति की कितनी हंसी हुई होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। जिस तरह से उस जादूगर का नाटक करने वाले व्यक्ति ने बिना किसी शक्ति के, बिना किसी और क्रिया के, प्रतिक्रिया के, उस व्यक्ति के वहां से गायब होने का नाटक किया था। यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं, गूंथो जाली डोरी बिना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई डोरी नहीं, डोरी का मतलब धागा, कोई धागा नहीं है, और बिना धागे के मैं एक जाली बुनने का नाटक करूं और उसके बाद में आप में से किसी एक के ऊपर वो जाली फेंक दूं और आप इस तरह नाटक करने लग गए, या आप वास्तव में ऐसी प्रतिक्रिया देने लग गए कि अरे हम तो जाली में फंस गए हैं, अब इस जाली से हम निकल नहीं पा रहे हैं और निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हंसी के पात्र होंगे कि नहीं होंगे? ये वैसा ही है जैसे बिना पानी के स्विमिंग पूल में हम कूद गए, डाइव लगा रहे हैं हम और तैरने का नाटक कर रहे हैं, तो आपको देख करके लोग हंसेंगे कि देखो कितना बड़ा मूर्ख है। इसी तरह से इंद्रावती जी ने कहा, गूंथो जाली डोरी बिना, आप बांधत हो अंग, और आप कैसा कर रहे हो, कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हो कि आपके अंग इसमें बंध गए हैं, आपके मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये सब माया के वशीभूत हो गए हैं। और कहते हैं अंग बिना तलफत हो, आपके अंग तो इसमें बंधन में आए नहीं है, लेकिन फिर भी आप तड़प रहे हो कि इस जाली ने हमें बांध लिया है। ये ऐसे खेल की रंग, ये खेल की वास्तविकता ही ऐसी है। अब आज की परिस्थिति में चौपाइयों का शब्दार्थ तो हमने देख लिया, उदाहरण भी हमने सुन लिए। आज की परिस्थिति में अगर इन चौपाइयों को लागू करना है, कैसे? कई बार मेरी बहुत सी अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग जगहों से आए हुए सुंदर साथ से यहाँ से जाने के बाद में जब बात होती है
तो बातचीत के सिलसिले में मैं पूछ लेता हूं कई बार, जैसे इस वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में भी किसी से बात हुई होगी, तो पूछा कि आप कार्यक्रम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कहते हैं क्या करें, माया छोड़ती ही नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं राज्य का हुक्म होगा तो आ जाएंगे। दोनों एक ही जैसी बातें हैं। देखिए, माया ने आपको पकड़ा नहीं है कि माया आपको छोड़ेगी, कह देगी कि चलो आज के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, आज प्रोग्राम में जाके आओ। नहीं, माया को हमने पकड़ रखा है। और दूसरा, राज्य का हुक्म होगा तो हम आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं। राज्य बोलेंगे कि जाओ जाओ, तुम्हें टिकट मिल जाएगी, मेरा आदेश है, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों चीजें एक ही जैसी, दोनों बातें एक जैसी। माया को हमने पकड़ रखा है, और किस तरह से पकड़ रखा है, इस बात को समझने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि माया कहां पर है। क्या जवाब देंगे? माया कहां पर है? कैसे बताएंगे? पर्स में? नहीं, पर्स में तो पैसा है। और जिनको लगता है कि पैसा माया है तो वह सत्य नहीं है। किसी को लगता है कि रिश्तेदार हैं वो माया है, वो भी सत्य नहीं है। किसी को लगता है कि हम कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं वो माया है, वो भी सत्य नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं दो नाम लूंगा, राजाराम और झांझन भाई का। परिवार में भी थे, बिजनेस कर रहे थे, पैसे भी कमा रहे थे, तीनों काम कर रहे थे, तीनों चीजें थी उनके पास, लेकिन माया में थे। कोई कह सकता है कि वो माया में थे। महाराजा छत्रसाल जी, परिवार भी, बिजनेस भले ही नहीं किया लेकिन राजा थे। संपूर्ण राज्य को संभालना उनकी जिम्मेदारी थी। और पद भी ऐसा नहीं, जॉब तो चलिए छोटा मोटा है, पद उनका महाराजा का है। लेकिन कोई उनको कह सकता है कि वो माया में थे। उनकी जितनी जिम्मेदारी थी उसका 10वां हिस्सा भी हमें निर्वाहन नहीं करना पड़ता है, फिर भी हमें लगता है कि अरे माया हमें छोड़ती नहीं है। देखिए, पैसा माया नहीं है, पैसे के प्रति जो आसक्ति है वह माया है। रिश्तेदार माया नहीं है, रिश्तेदारों के प्रति जो आसक्ति है अथवा हमारे प्रति उनकी जो आसक्ति है वह माया है। कोई भी कार्य माया नहीं है, उस कार्य के प्रति यदि हम बंधन में बंध जाते हैं और राज्य से विमुख हो जाते हैं तो वह माया है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह हुआ, अगर एक वाक्य में कहें तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और परिस्थिति जो हमें राज्य से दूर करे वह माया है। और सुंदर साथ भी हो सकता है, सुंदर साथ भी माया का स्वरूप हो सकता है कि नहीं? सुनने में बुरा लग सकता है लेकिन सुंदर साथ भी माया का स्वरूप हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप सब सुंदर साथ हैं और दो सुंदर साथ मिल करके कमरे में बैठ करके बात कर रहे हैं और बातों में इतने मशगूल हो गए कि इधर चर्चा चल रही पता ही नहीं है, इधर चितवनी का समय हो गया पता ही नहीं है। तो बातें दोनों कर रहे हैं, दोनों सुंदर साथ हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे उलझा करके रखा है क्योंकि चर्चा में नहीं आ पाए, चितवनी में नहीं आ पाए, तो वो माया का स्वरूप है। और ऐसा नहीं है कि माया किसी के अंदर हमेशा के लिए रहती है और हमेशा एक ही चीज माया का रूप बन जाती है, ऐसा नहीं है। वही हरवंश ठाकुर कभी माया के बन करके मिहिरराज जी को देवचंद्र जी और गांगजी भाई के खिलाफ करते हैं, और वही मिहिरराज ठाकुर फिर एक समय ऐसी अवस्था आ जाती है कि कहा जाता है पत्थर काले ढिग होते सोभी हुए टुक टुक। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा परिस्थिति माया है अथवा नहीं है, वो हमारी मनस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि ये माया कब है, किस अवस्था में और किस अवस्था में नहीं है। और यदि हमने इस चीज को समझ लिया तो समझ लीजिए कि हमने आधी से ज्यादा बाजी जीत ली है। जब पता चल गया कि माया ये है
जब पता चल गया कि शक्ति इसकी इतनी है, तो हमें उससे लड़ने में सहायता प्राप्त होगी। इसीलिए सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि माया और कहीं बाहर नहीं है। मेरा सवाल था माया कहां पर है, तो माया है मन में और कहीं नहीं। हम क्या करते हैं, माया को छोड़ने के नाम पर कोई घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, कोई कमाना छोड़ देता है और लगता है कि हमने तो माया को छोड़ लिया। और बहुत सारे ऐसे लोग विरक्त बन जाते हैं, विरक्त तो नहीं कह सकते, खैर चोला बदल लेते हैं, वस्त्र बदल लेते हैं, क्योंकि विरक्त का मतलब तो वैरागी ही हो गया। तो वस्त्र बदल लेते हैं, साधु का, सन्यासी का, विरक्त का चोला पहन लेते हैं और लगता है कि इन्होंने माया छोड़ दी है। लेकिन किरंतन ग्रंथ में एक प्रकरण आता है, सुनो रे सत के बंजारे, उसमें स्पष्ट रूप में कहा गया कि एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। छोटी माया को हमने छोड़ दिया, 4 लोगों के परिवार को छोड़ दिया, तो हमने 4,000, 40,000, 4 लाख, 4 करोड़ के परिवार को अपना लिया। 40-50 हजार की नौकरी को छोड़ ली, तो शिष्यों से अब लाखों करोड़ों की चढ़ावे की आशा रखते हैं। छोटे मोटे पद को छोड़ दिया, तो फिर हम अपने नाम के आगे 108, 1008, 1,08, अनंत विभूषित, जगत गुरु इत्यादि लगाते हैं। तो ये माया नहीं तो और क्या है। तो ऐसा नहीं है कि माया को हम ऐसे छोड़ सकते हैं बाहरी रूप में। माया को छोड़ना है तो मन से छोड़ना होगा। और कबीर जी ने इसी चीज को 2 अलग अलग दोहों के माध्यम से बताया। एक तो ये उन्होंने कहा कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया ऐसे नहीं मरती है, मन वैसे समाप्त नहीं होता है। हाँ, हम शरीर से किसी परिस्थिति से कुछ समय के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन माया से अलग होना इतना आसान भी नहीं है। यदि हमने मन को संभाल लिया तो फिर कहीं भी रहते हुए हम माया से परे ही रहेंगे। और उन्होंने क्या कहा कि मोटी माया सब तजी, झीनी तजी न जाए। सुनने में उल्टा लग सकता है। महामती जी ने कहा एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। अब इससे बिल्कुल उल्टा, शब्द उल्टे हैं कि मोटी माया सब तजी, झीनी तजी न जाए। ये दोनों में भाव एक ही जैसे हैं। कबीर जी के वाणी का भाव ये है कि मोटी माया का मतलब वो माया जो दिखाई पड़ती है, स्थूल माया, जैसे घर, पैसा, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, ये तो दिखाई पड़ने वाली माया है, इसको छोड़ना आसान है। लेकिन झीनी माया का मतलब बारीक माया, सूक्ष्म माया। और सूक्ष्म माया कहाँ रहती है? हमारे मन के अंदर। तो कबीर जी भी बात तो वही कह रहे हैं, हाँ उनके शब्दों का थोड़ा सा फर्क है। अब यदि हमें माया को वश में करना है तो सबसे पहले मन को वश में करने की आवश्यकता होगी। यदि हमने मन को वश में कर लिया तो समझ लीजिए कि माया यही है, माया कहीं और बाहर नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, स्वामी जी एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे चोर होता है, चोर चोरी करना छोड़ करके जब सन्यासी भी बन जाता है ना, अगर वो पुराना चोर होगा तो एक कहावत कही जाती है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुरानी जो आदतें हैं वो जल्दी से छूटती नहीं है। तो वो क्या करता है, चोर चोरी करना छोड़ देता है, तो साधुओं की मंडली में रहता है तो किसी की लंगोटी को इधर से उधर बदल देता है, किसी का लोटा छिपा देता है। तो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। हमारी भी अवस्था वैसी होगी। यदि हमने मन को वश में नहीं किया तो ऐसा लगेगा कि हमने माया छोड़ दी है, बाहर वाली माया, लेकिन ये हेरा फेरी नहीं जाएगी और ये भी माया ही है। फिर होता क्या है कि जब तक व्यक्ति को ये लग रहा होता है कि मैं गलत हूं, तब तक तो उसके सुधरने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब हमने पहले ही मान लिया कि हमने तो माया को छोड़ दिया है, अब तो हमने माया को जीत लिया है, उसके बाद अब उसका पतन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको खुद को नहीं लगता कि उसके सुधरने की संभावना है अथवा उसको सुधार की आवश्यकता है। किसी महान नीतिवान व्यक्ति ने कहा कि जब
गलत व्यक्ति को लगता है कि वह सही है, तो वह सबसे अधिक घातक बन जाता है, क्योंकि उसको कोई सुधार नहीं सकता है। और विशेष रूप से जो ज्ञानी कहलाने वाले व्यक्ति हैं, यदि वो गलत होते हैं और उन्हें लगता है कि वो सही हैं, फिर उनको कौन समझाएगा? उनको समझाने वाला भला कौन होगा? इसीलिए किरंतन की उस वाणी में विशेष रूप से तो उन ज्ञानियों के लिए कहा, और यहां पर हम जितने बैठे, हम भी तो कम थोड़ी हैं, ब्रह्मज्ञानी है ना, हम किसी से कम तो है नहीं। ब्रह्मज्ञान का दावा ले रखा है, और वो भी कैसा दावा? हम क्या कहते हैं, दुनिया का ज्ञान कहाँ समाप्त होता है? निराकार। हमारा ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। तो हमारे ज्ञान की शुरुआत वहां से होती है जहां से दुनिया का ज्ञान खत्म होता है। ये हमने पहले ही मान लिया, ये हमने पहले ही मान लिया कि दुनिया के लोग तो शरीयत के बंधन में है, कर्म कांड के बंधन में है, हम तो हकीकत और मारिफत में पहुंचे हुए परमहंस हैं। अब हमें माया से निकालना बहुत मुश्किल है। अब हमें हमारी जो नैया है उसको राज्य ही पार लगा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा, और मानने से पहले तो जानना होगा कि हम माया में हैं। घर बार छोड़ने के बावजूद भी, संसार छोड़ने के बावजूद भी, ब्रह्म ज्ञान लेने के बावजूद भी, ध्यान में बैठने के बावजूद भी हमारे अंदर माया है। कितना है, क्यों है, कैसे है, ये जानना जरूरी है। ये मानना जरूरी है कि हम माया में हैं, और उसके बाद जो हमारे समर्थ सतगुरु हैं, और विशेष रूप से हमारी जो ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाणी ने उस माया को जीतने का जो उपाय बताया है, उन उपायों के माध्यम से फिर उस माया को अंदर से निकालना जरूरी है। अन्यथा फिर हंसी तो होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। क्योंकि चाहे कोई सामान्य सुंदर साथ हो, चाहे कोई ज्ञानी सुंदर साथ हो, सिरदार कहलाने वाला सुंदर साथ हो, इस हंसी के बिना तो कोई भी नहीं रहने वाला। हाँ, ये अलग बात है कि किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। इंद्रावती जी की थोड़ी कम होगी, तो रतनबाई की कुछ ज्यादा होगी, साकुमार की कुछ ज्यादा होगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें कितनी करवानी है। इसीलिए इंद्रावती जी ने इस प्रकरण में क्या कहा, देखिए, मैं कुछ चौपाइयों को लूंगा और उससे हम हमारी अवस्था समझ सकते हैं। उस समय की अवस्था तो हमने समझ लिया। देखिए यहाँ पर कि अमल चढ़िया क्यों जानिए, माया का नशा चढ़ा हुआ, ये कैसे पता चले? मैंने कहा ना कि हमें ये जानना जरूरी है कि माया में है हम। ये जाना कैसे जाए? देखिए, ब्रह्मवाणी में हर एक बात को एक एक चरण के माध्यम से स्पष्ट रूप में बताया है। अध्यात्म जगत का ऐसा कोई प्रश्न, ऐसी कोई शंका नहीं है जिसका समाधान किया ना गया हो। मैंने तो आपको सामान्य रूप से कहा था कि जानना जरूरी है। अब जाना कैसे जाए? इंद्रावती जी ने कहा कि अमल चढ़िया क्यों जानिए, कोई फिसले कोई गिरे। कोई अपने राह से फिसलती है, फिसल के लड़खड़ाती है, और कोई तो गिर ही जाती है। और आगे कहते हैं कोई मिनी जाग के। और माया में कुछ ब्रह्म सृष्टि ऐसी भी होती हैं जो फिसलने के बाद भी, गिरने के बाद भी वो जाग जाती हैं, अर्थात सावधान हो जाती हैं और कर पकड़ सीढ़ी चढ़े। क्योंकि माया का नशा ऐसा है, माया की फिसलन ऐसी है कि बिना पकड़े नहीं चढ़ सकते। पकड़ करके चढ़ने का मतलब ये है कि आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। और फिसलने का, गिरने का क्या मतलब है, किसी को लग रहा होगा? फिसलने का, गिरने का मतलब ये है, कुछ सुंदर साथ यहाँ पर उपस्थित हैं जो इस घटना को जानते हैं, मैं बिना नाम लिए बताऊंगा। कुछ समय पहले आसपास में ही एक गांव में जागनी की लहर चल पड़ी थी, और फिर वाणी के पारायण, वाणी की चर्चा कार्यक्रम होते रहते थे। तो एक दूसरे की देखा देखी बहुत सारे नए लोग जुड़े, कई लोगों ने तारतम्य लिया, सुंदर साथ में शामिल हो गए। फिर अचानक से क्या हुआ
कि उनकी परिस्थिति ऐसी बनी, एक संयोग कहते हैं ना, कोइंसिडेंस, कि उनके घर में कोई नुकसान हुआ किसी चीज का, कोई बीमार हो गए, छोटा मोटा नुकसान हो गया, तो किसी ने उनको समझा दिया कि आपने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी, आपने हनुमान जी की पूजा छोड़ दी, आपने कुल देवता की पूजा छोड़ दी, इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि अरे बात तो सही है, हो सकता है। उन्होंने फिर से पूजा शुरू कर दी। तो इसको क्या कहते हैं, फिसल के गिर गए। अब यही उदाहरण, ये सच्ची घटना है, ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं वो इस घटना को जानते हैं। अब इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं, चौपाई भी वैसी ही है। क्या कहा है, कहते हैं एक गिरे पगथी बिना, पगथी कहते हैं सीढ़ी को, और सीढ़ी से कैसे गिर जाते हैं, जैसे मान लीजिए अंधेरे में आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आपने गलत अंदाजा लगा लिया, दो सीढ़ी, एक सीढ़ी की जगह पर आप दूसरी सीढ़ी में पैर रखना चाहें तब भी आप लड़खड़ाएंगे। तो कहते हैं एक गिरे पगथी बिना, सीढ़ी का आधार नहीं मिला पैर को, तो क्या हुआ, वाको दूजी पकड़े कर, तो जो दूसरा साथ में चल रहा हो उसने जो गिर रहा था उसका हाथ पकड़ लिया या उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, कहते हैं सो खाए दोनों गड़थले। अब दूसरे के भार के कारण पहले वाला भी लड़खड़ा गया और दोनों गिर गए। और ऐसा ही हुआ था वहां पर भी, कि जिस सुंदर साथ का ईमान डगमगा गया था, उन्हें समझाने के लिए कोई तीसरा सुंदर साथ गया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ईमान पर दृढ़ विश्वास बनाए रखना चाहिए था। तो जिन्होंने फिर से देवी देवता की पूजा शुरू की थी, उन्हें उसको भी समझा दिया उन्होंने कि देखो मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए मैंने पूजा शुरू की, और जैसे पूजा शुरू की फिर से सब कुछ सही हो गया। तो जो समझाने गया था उसका भी ईमान डगमग गया कि अरे बात तो सही लगती है, उन्होंने भी पूजा शुरू कर दी। इंद्रावती जी ने उसी बात को कहा कि सो खाए दोनों गड़थले, ए हासी है या पर। ये उनकी जो परीक्षा थी, क्योंकि परीक्षा तो सबको देनी पड़ेगी, बिना परीक्षा के तो परिणाम निकलता नहीं है, और बिना परिणाम के कैसे पता चलेगा कि ये पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचने के लायक हुआ है अथवा हुई है या नहीं हुई है। तो उनकी परीक्षा की घड़ी थी, उस परीक्षा में सहायता के लिए जो गए थे वो भी फेल हो गए। अब कहते हैं एक पड़ी जिमी जान के, एक को जमीन में गिरा हुआ देख करके वाको दूजी उठावन जात, दूसरी सखी उसको उठाने के लिए गई, उलट पड़ी सो उल्टी, अब वह भी पलट गई, वह भी वहां पर गिर गई, अर्थात उसका ईमान भी वहां पर हिल गया। ये खेल है या भात, ये खेल तो इस तरह की है कि जो समझाने जाता है उसका भी ईमान, और उसका ईमान क्यों खराब हुआ भाई, क्यों, क्योंकि दृढ़ नहीं था। उनका जो ईमान था वह भी देखा देखी था, ज्ञान तक, कंठ तक, गले तक ही सीमित था, दिल तक नहीं पहुंचा। यदि दिल से वह विश्वास होता तो फिर परिस्थिति कैसी भी आ जाए। क्योंकि देखिए, सुख और दुख तो हमारे कर्मों के संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों के फल हैं, वह सबको भुगतने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई, कहने को तो कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारे संप्रदाय में दीक्षित हो जाने के बाद में दुख खत्म हो जाते हैं, कमाई अच्छी होने लगती है, संपत्ति घर में आने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप में से किसी को ये लगता है या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि तारतम्य लेने के बाद आपके घर की स्थिति में सुधार आया है, तो वह भी एक संयोग है। ऐसा नहीं कि राज्य आपका घर धन से भर रहे हैं, वह एक संयोग है। आप साथ में कर्म भी कर रहे होंगे, साथ में आप व्यापार कर रहे होंगे, परिश्रम कर रहे होंगे, वो आपके कर्मों का फल है। राज्य भी आपको आपके कर्मों से अधिक नहीं देंगे, हाँ आपकी निस्बत राज्य के साथ है, उस निस्बत के कारण राज्य का प्रेम आपको अधिक मिलेगा।
लेकिन संसारिक संपत्ति आपको ज्यादा मिल जाए ऐसा नहीं है। क्योंकि मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, सत्य तो एक ही है, परमात्मा एक ही, सत्य एक ही हो सकता है, लेकिन अंबानी अरबपति खरबपति हैं, बहुत सारे ऐसे भी अरबपति खरबपति होंगे जो किसी को भी नहीं मानते, किसी देवी देवता को, किसी संप्रदाय को, मत मतांतर को नहीं मानते, वह भी तो अरबपति हैं खरबपति हैं, वह आपसे हमसे ज्यादा सुखी जीवन बिता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई भौतिक रूप से सुखी कर रहा है, भौतिक रूप से संपन्न कर रहा है तो वो सही है, वो मार्ग सही है, और कहीं पर भौतिक रूप से किसी कारणवश परिस्थितिवश दुख आ रहा है तो वो मार्ग गलत है, ऐसा नहीं। अध्यात्म के मार्ग पर आप चल रहे हैं तो आपका दृढ़ विश्वास ही आपको अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। वाणी का कथन है, विश्वास करीने दौड़सी जीह तारतम नो फल लेसी ते। तो आपको सबसे पहले तो दृढ़ विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है, और किसी को देख करके आपका ईमान हिल रहा है, डामाडोल हो रहा है, इसका मतलब ये कि आपने या तो देखा देखी तारतम ग्रहण किया है, या तो अपने लालच के वशीभूत होकर के कि हम तारतम ले लेंगे, इनका मत स्वीकार कर लेंगे, इनकी दीक्षा ले लेंगे तो हमें भी हमारे पड़ोसी की तरह धन संपदा मिल जाएगी, हमें भी नौकरी मिल जाएगी, हमें भी अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छी बहू मिल जाएगी, ये सब सोच करके अगर आपने ये तारतम ग्रहण किया है तो फिर व्यर्थ है, वो फिर दृढ़ ईमान है ही नहीं। अब वो तो आपको तय करने की आवश्यकता है कि आपने कितने ईमान के साथ में लिया है। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा कि अब अंतिम चौपाई में ये लूंगा क्योंकि समय पूरा हो रहा है। कहते हैं, ए भोम हासी देख के आप होत सावचेत। इंद्रावती जी ने इन संपूर्ण अनेकों उदाहरणों से हमें सावधान किया, कहा कि ए भोम हासी देख के, इस हंसी के स्थान को देख करके, हंसी की परिस्थिति कैसी होती है, क्यों हंसी होती है, इन सब को देख करके कहते हैं आप होत सावचेत, आप सभी सुंदर साथ सावधान हो जाइए। मूल सुख कहे महामती तुमको जगाए के देत। वास्तव में तो सुख कहां पर है? इंद्रावती जी ने हमें जगाने के लिए जो बातें कही हैं, उन बातों को आत्मसात करके यदि हम स्वयं को जगा लेते हैं तो हमें मूल सुख की प्राप्ति होगी। अर्थात स्पष्ट शब्दों में कहें तो सुख वही है कि अगर हम जागृत हो जाएं तो। वाणी में कहा, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। मूल सुख निज सुख, दोनों में फर्क नहीं है। यदि हम उस मूल सुख को, निज सुख को याद करते हैं तो वही हमारी जागनी है। दोनों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा चर्चा की शुरुआत में, कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जागने का तात्पर्य है मूल सुख याद आना, और मूल सुख याद आना ही जागनी है। अब ये हम सब सुंदर साथ के हाथ में है कि हमें हंसी करानी है, अगर करानी है तो कितनी करानी है या फिर नहीं करानी है। इसके लिए अब हमें कलश की इस वाणी को आत्मसात करते हुए, मैंने पहले ही कहा प्रकरण संख्या 22 है, यहाँ से जाने के बाद में हम सब इन चौपाइयों को पढ़ें कि किस तरह से हमें राज्य सावधान कर रहे हैं महामती जी के माध्यम से। तो इससे सावधान होकर के हम हंसी से बचने का प्रयास करें, ताकि हमारी हंसी कम से कम हो अथवा ना हो, इसका प्रयास करें। वैसे तो होनी ही है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर